नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं जो टाटा कैपिटल स्पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट है 2025-26 का, जिसमें 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईआईटी, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, इन सभी कोर्सेज में जो रेगुलर स्टूडेंट अपनी स्टडी कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिलता है। 10,000 से 1 लाख तक आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलती है जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। तो सबसे पहले आपको बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसमें पहले से ही आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड कर देने हैं, तब आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ा इजी रहेगा। आप इस प्रोसेस को अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप किसी कंप्यूटर वाले भैया से भी करवा सकते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अपने टैब के स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। इसका कोई फीस चार्ज नहीं होता है, आप इसमें पूरा कंप्लीट भर सकते हैं। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट राउंड होता है वो वीडियो इंटरेक्शन का होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो फॉर्मेट में देने होते हैं। ये सारी चीज प्रोसेस होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप शॉर्टलिस्टेड होते हो। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तब आपको आपका जो फीस लग रहा है स्कूल में, कॉलेज में, जो आपका डिप्लोमा है उसका 80% तक आपको इसमें मिल जाता है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार में जाना है और वहाँ पर लिखना है आपको बडी फॉर स्टडी, BUDDY4STUDY। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ये शो हो रहा है बडी फॉर स्टडी का जो पोर्टल है वो आपको शो हो रहा है, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपन जैसे ही आएंगे, यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो स्पॉन्सर करती है स्कॉलरशिप वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही अपन नीचे आकर के इनमें सब में चेक भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर एक सेक्शन दे रखा है इस स्कॉलरशिप का, तो अपन उस सेक्शन पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी जितनी है वो सारी की सारी स्कॉलरशिप नीचे अपने को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक है टाटा कैपिटल स्पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जनरल ग्रेजुएशन और 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए है। अपन इसमें नीचे आएंगे और अपना इसमें देखो अबाउट द प्रोग्राम के बारे में दे रखा है, आप डिटेल में इसमें पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद इसमें देखो 11th 12th वालों के लिए भी है। इसमें आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेजुएशन वालों के लिए भी जो जनरल कोर्सेज कर सकते हैं जैसे BA BSc, एलिजिबिलिटी देख करके वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जैसे कि ग्रेजुएशन वालों का हो गया, इसके बाद इसमें नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का हो गया है ना। तो जैसे अपन अगर देखें तो जैसे अपन हैं जनरल ग्रेजुएशन में, तो जैसे BA कर रहा हूँ तो मैं जनरल ग्रेजुएशन वाले पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आप नीचे लिखा हुआ है डियर रोशन मेरा, मैंने अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर रखी है, इसमें लिखा हुआ है हायर एजुकेशन, तो आपको हायर एजुकेशन पहले से सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद लिखा हुआ है स्टार्ट एप्लीकेशन, तो आपको ये सारे गाइडलाइंस पढ़ लेने हैं कि आप तभी एलिजिबल हो। जैसे अपन ये सारी चीज़ें कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट एप्लीकेशन पे दबाते हैं तो इसमें तीनों ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इसके अंदर दे रखे हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो जैसे आपका जो कॉलेज है वो इंडिया में है, बिल्कुल सही। आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है, बिल्कुल यस करना है। देन उसके बाद आपका एटलीस्ट स्कोर परसुइंग, जो लास्ट जो आपकी सेमेस्टर थी या कॉलेज थे उसमें 60 से ऊपर है, बिल्कुल सही। तब आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये डिटेल्स भरना है। सबसे पहले इसमें आता है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, है ना। तो यहाँ आकर के आपके अपने प्रोफाइल में पहले ये सारी डिटेल्स भरी होगी, वहाँ से डायरेक्ट ये ओपनली उठा लेगा, है ना। आपको अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर सारी चीज़ें चेक कर लेना है। उसके बाद आपका पर्सनल जो परमानेंट एड्रेस है वो भी चेक कर लेना है, और ये दोनों सेम है तो आप सेम एज ए परमानेंट एड्रेस पे टिक करेंगे। ये सारी चीज़ें करेक्ट है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे, सेव एंड कंटिन्यू पे दबाना है। उसके बाद आपका ये एजुकेशन डिटेल्स पे आएगा। एजुकेशन डिटेल्स पे आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का आपको डिटेल्स भरना है ना। जैसे मैं प्रेजेंट कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो, 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, तो मैंने ऊपर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें ये साइड में दिखा रहा है ना, नीचे जो दिखा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अब अपन 10th की
जो इसमें डिटेल्स है वो फिल करेंगे। तो नीचे लिखा हुआ है क्लास 10th ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको अपना स्कूल बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट करना है, कॉलेज है ना। तो स्कूल बोर्ड जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा राजस्थान बोर्ड है तो मैंने राजस्थान बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। स्कूल टाइप आपका गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था या प्राइवेट था, गवर्नमेंट था मेरा, तो मैंने गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉलेज का जो स्टेट है ना, जो भी आपका राज्य है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने यहाँ पर राजस्थान को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा जो स्कूल का डिस्ट्रिक्ट था वो जयपुर ग्रामीण से है ना, तो मैंने जयपुर ग्रामीण इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है, जैसे आपके स्कूल का जो भी नाम था है ना। ये दोनों चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं। जैसे मेरे स्कूल का नाम था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट में देख करके एज इट इज़ ऐसे की ऐसे भरना है ना। तो चलो अपन इसमें पूरा लिख लेते हैं पहले। जैसे मैंने इसमें लिख लिया है गवर्नमेंट SR सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमुआ रामगढ़ है ना। और अगर उसमें आगे भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है तो लिख सकते हैं, नहीं तो उसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने ये कब पास किया था, जैसे मैंने 2018 में पास किया था, सेलेक्ट करने में आपको क्लास 10th के जो बोर्ड के रोल नंबर है आपको वो फिल करने हैं। तो चलो मैं भर लेता हूँ। जैसे मैंने अपने 10th क्लास के बोर्ड के रोल नंबर फिल कर लिया है ना। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मार्क्स आपको डालने हैं कि आपने मार्क्स ऑब्टेन कितना किया है, टोटल मार्क्स कितने हैं। जैसे मेरे आए थे 431, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे 600। जैसे आप ये डालोगे आपकी ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ काउंट होकर के आ जाएगी। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है ना। जैसे ही अपन सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये 10th की डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। ओके पे क्लिक करना है अपन। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे फिर वापस से आना है। ऐसे ही अपने को 12th का भी भरना है ना। तो अब अपन 12th को ओपन कर लेते हैं। क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्लास 12th का बोर्ड जैसे 10th जहाँ से की वहीं से मैंने 12th की थी तो राजस्थान बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम चुन सकते हैं। जैसे मेरा PCM था तो मैंने PCM को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका कॉलेज या स्कूल का टाइप था, जैसे मैं गवर्नमेंट से था गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया है। क्लास 12th का आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैंने राजस्थान यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉलेज या स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे नीचे आएंगे, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर ग्रामीण मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जो आपका स्कूल या कॉलेज है उसका नाम डालना है। तो जैसे मैंने जहाँ से 10th की थी वहीं से मैंने 12th भी की थी, तो मेरी इस कंडीशन में दोनों ही नेम सेम है। तो यहाँ पर भी मैं वही नेम डालूंगा जो मैंने 10th क्लास के उस वाले डिटेल्स में भरा था ना। तो यहाँ पर भी डाल देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमुआ रामगढ़ है ना। तो ये वाली डिटेल्स डाल लेते हैं। जिसमें मैंने ये डाल दिया है। अभी ये नेम डालने के बाद आपको पासिंग ईयर डालना है। तो मैंने जैसे 2020 में पास किया था। उसके बाद आपको क्लास 12th के रोल नंबर डालने हैं है ना। तो ये मैंने क्लास 12th के रोल नंबर डाल दिए हूँ। उसके बाद नीचे आना है और मार्क्स पे आपको वही कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे। तो जैसे मैंने 335 किए थे, टोटल आपके कितने मार्क्स थे है ना 500 में से। तो यहाँ आपका परसेंटेज कैलकुलेट होते आ जाता है। उसके बाद आपको सेव पे वाले बटन पे क्लिक करना है ना। सारी डिटेल अपन ने भर दी है। तो जैसे अपन सेव पे करेंगे तो अपनी डिटेल्स यहाँ पर भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने को ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है। ग्रेजुएशन वाले पोर्टल को ओपन करते हैं। इसमें पहले से ग्रेजुएशन सिलेक्टेड है। आपको अपनी डिग्री कि आप क्या कर रहे हो, जनरल में जैसे मैं BA कर रहा हूँ है ना, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। आप BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने BA सेलेक्ट कर लिया है ना। कोर्स आपके कितने ईयर का, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी 4 साल का जो BA चल रहा है सेमेस्टर सिस्टम में, तो मैं अभी इसमें 4 ईयर का कर देता हूँ है ना। बाकी आप जैसे एनुअल है तो 3 ईयर का कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपका कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा गवर्नमेंट एडेड है। करंट एकेडमिक ईयर आप इस टाइम पे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो है ना, मतलब कि कौन सी ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है ना। तो जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ इस टाइम पे। एंड उसके बाद आपका सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। कॉलेज प्रिंसिपल का आपको नेम लिख देना है, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल नेम है वो है डॉक्टर सुमन चौधरी है ना। तो मैंने उनका ये
नेम ऐसे कैसे इसमें लिख दिया है। ये आपको कहाँ पर चेक करना होगा, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी जाकर के ये चीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है और नीचे आपके कॉलेज का स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे जयपुर ग्रामीण में। फिर आपको कॉलेज का नेम यहाँ सेलेक्ट करना है, और अगर आपका कॉलेज का नेम नहीं आए तो यहाँ पर अदर्स वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अदर्स वाले ऑप्शन पे है ना, देखो नीचे जैसे मैं लिख रहा हूँ विनायक पीजी कॉलेज है ना, तो नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है और अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर करके और नीचे आपके कॉलेज का नेम लिख देना है। जैसे मैंने अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनायक पीजी है ना, विनायक पीजी कॉलेज चोमू। जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट का नेम कंप्लीट लिख देता हूँ, 1 मिनट है ना, हाँ तो ये अपने नेम लिख लिया है कॉलेज का, आदर्श का ऑप्शन सेलेक्ट करके, क्योंकि उसमें जो कॉलेज लिस्ट है उसमें ये शो नहीं हो रहा था। ठीक है, हो सकता है आपका भी नहीं हो तो आप अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें अदर इंस्टीट्यूट नेम में आपके अपने कॉलेज का नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज की ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है। तो ये आपको जो ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है वो भी आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉलेज की है वहाँ से लेना है, और ऐसे कैसे इसमें डाल देना है। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है विनायक ग्रुप है ना 2003@gmail.com। ओके, देन ये जीमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी डालने के बाद आपको इंस्टीट्यूट के फ़ोन नंबर डालने हैं। आपको वहीं ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर भी ले लेना है। अगर या तो शायद आपके पास होंगे आपके प्रिंसिपल मैम के, तो वो नंबर भी आप डाल सकते हो, जैसे मैंने ये डाल दिए हैं है ना। ये हमारे जो कॉलेज का प्रिंसिपल है मैम है उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मैंने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। उसके बाद आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आपके हॉस्टल की टोटल फीस कितनी है तो आप ये डाल सकते हैं इसमें है ना। अगर नहीं है तो आप इसमें 0 भी कर सकते हैं। जैसे आपके पर मंथ 6,000 से जोड़े तो 10 महीने का भी हो गया तो 60,000 हो गया, तो उस हिसाब से इसमें आप उसमें कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। फिर इसमें आपको फीस रिसिप्ट या कॉलेज का जो भी रेंटेबल है वो शो करना होता है ना। देन उसके बाद टोटल कोर्स फीस 2025-26 जो आपका करंट ईयर चल रहा है उसकी टोटल फीस कितनी है ना। तो जैसे मैं अभी इसमें डाल देता हूँ, मेरी 20,000 रुपये है तो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मोड ऑफ कोर्स ऑप्शन आता है नीचे, तो अपन ने जैसे टोटल हॉस्टल फीस डाल ली है और टोटल कोर्स फीस डाल ली है। उसके बाद मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है। उसके बाद आप डे स्कॉलर है, हॉस्टलर है, डिस्टेंस लर्निंग है ना। तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर हॉस्टलर है तो हॉस्टलर, डे स्कॉलर का मतलब आप दिन में कॉलेज जाते हो और शाम को कराते हैं। डिस्टेंस लर्निंग का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन ले रहे हो है ना। तो जैसे मैं इसमें डिस्टेंस लर्निंग डाल देता हूँ, वैसे आपको बताने के लिए। आप अगर रेगुलर जाते हो दिन में तो आप डे स्कॉलर डाल सकते हो, मैं भी इसमें डे स्कॉलर ही डालूंगा। और ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर कि लास्ट ईयर कौन सा रहेगा, जैसे मेरा 2027 में पासिंग हो जाएगा है ना। 4 ईयर के अनुसार तो यही है, बाकी इसमें डाल तो देते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। ऐसे आपको पूरी डिटेल्स डाल करके आपको एजुकेशन डिटेल्स में भी यहाँ पर आपको डिग्री स्पेशलाइजेशन में भी आपको डालना है। तो आपको डिग्री स्पेशलाइजेशन में आप कौन से हैं, अगर ऑनर्स सब्जेक्ट से हैं तो आप ऑनर्स का डाल सकते हैं, नहीं है तो आपके तीनों सब्जेक्ट का डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें को भी सेव और कंटिन्यू पे करना है। इस प्रकार से अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी सेव हो जाएगी और अपन एजुकेशन डिटेल्स का पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, देन अपन नेक्स्ट वाले जो अपना ऑप्शन आता है वो आता है फैमिली मेंबर्स का है ना। फैमिली मेंबर्स में अपन आते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी टोटल एनुअल इनकम डालनी है जो ऑलरेडी इसमें सिलेक्टेड होकर के आ जाएगी। देन उसके बाद आपको फादर्स की डिटेल्स बननी है ना, फादर्स की डिटेल्स बनी है। उसके बाद आपको मदर की डिटेल बनी है। दोनों की डिटेल बनने के बाद आपको कम्प्लीटली सेव कर देना है, ठीक है। सेव और कंटिन्यू वाले बटन पे आप जैसे ही दबाओगे आपका फैमिली मेम्बर्स का जो ये टैब है ये भी आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन होएगा कौन सा, डॉक्यूमेंट्स का है ना। तो डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हो गए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आप आधार कार्ड दोनों साइड से डाल सकते हैं, लेटेस्ट इनकम प्रूफ यानी आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है ना।
ये अपलोड करने के बाद आपको और भी डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करने हैं। आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, उसके बाद प्रीवियस क्लास की मार्कशीट बोथ सेमेस्टर, यानी अगर आपका 1 ईयर है तो आप एनुअल डालेंगे, नहीं है तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का डालना है। उसके बाद आपको लेटेस्ट कॉलेज की फीस रिसिप्ट एकेडमिक ईयर 2025-26 का डालना है। उसके बाद आपका स्टूडेंट का जो आईडी कार्ड होता है 25-26 का, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको फीस स्ट्रक्चर एकेडमिक ईयर 2025-26 वो डालना है। उसके अलावा फिर आपको बैंक पासबुक डालनी है। उसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड होंगे, है ना। तो ये वाला ऑप्शन, और इसमें आपका होम का पिक्चर है वो भी अपलोड होगा। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। देन आपका ये ऑप्शन जो डॉक्यूमेंट्स का है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रेफरेंस वाला ऑप्शन है जो ओपन होगा, है ना। तो जैसे अपन डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट होने के बाद अपन कौन सा ओपन होगा, रेफरेंस वाला। इसमें मिनिमम 2 लोगों के रेफरेंस अपने को देने होते हैं। पहला आप अपने फादर का रेफरेंस दे सकते हो, दूसरा आप अपनी मदर का रेफरेंस दे सकते हो, है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, आपके फादर मदर का नेम और उनका ऑक्यूपेशन डाल करके कि वो क्या करते हैं। देन उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। ये जो रेफरेंस वाला ऑप्शन है ये भी आपका भर रहेगा। देन उसके बाद अपने को बैंक डिटेल्स डालनी है ना, आपकी बैंक डिटेल्स इसमें फिल करनी है। बैंक डिटेल्स में आप क्या क्या फिल करोगे, आपके अकाउंट होल्डर का नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गए, IFSC कोड हो गए, उसके बाद बैंक नेम हो गया। आपके ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे जैसे आप IFSC कोड डालोगे ना। उसके बाद आपको जो ये है सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना बैंक डिटेल्स भी सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको मोर अबाउट योर सेल्फ वाले ऑप्शन पे आना है और वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट इज़ योर कैरियर एस्पिरेंस, यानी आपका कैरियर एस्पिरेंस क्या है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू नीड दिस स्कॉलरशिप, व्हाट आर द फाइनेंशियल चैलेंजेस और कंटेंट्स दैट मेक दिस स्कॉलरशिप इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हैव यू बीन अवॉर्डेड और अप्लाइड फॉर एनी स्कॉलरशिप, इफ़ यस प्लीज शेयर द नेम एंड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप। यहाँ पर आपको नो ही करके चलना है, अगर यस करोगे तो आपका फॉर्म वैसे सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का है आपके जो एकेडमिक ईयर है लास्ट सेशन उसका परसेंटेज कौन सा था ना। 4 क्वेश्चन हो गए, इन चारों का अपने को जवाब देना है, अपने अपने हिसाब से दे देना। उसके बाद आपको यहाँ पर छठे नंबर क्वेश्चन में आपको देना है आपके फैमिली में टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं। सातवें का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि राइट ए स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन योर गोल्स एंड इम्पोर्टेंस फॉर अप्लाइंग इन दिस स्कॉलरशिप। और 8वें नंबर पे आर यू ए चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय करंट वर्किंग एट टाटा एंड बडी फॉर स्टडी, तो आपको यहाँ पर नो करना है। ऐसे करके आपको यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पे सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपकी सारी डिटेल कंप्लीटली भर जाती है। उसके बाद आपको यहाँ आना है और आपको इन सारे टेक्स्ट पे यस वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद ही आपको प्रीव्यू आपको मिलेगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप प्रीव्यू पे जैसे ही दबाओगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा कि थैंक यू, आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसमें पैसे कुछ भी नहीं लग रहे हैं फॉर्म भरने के। आपका अगर सिलेक्ट हो जाता है तो आपको इसमें 30,000 प्लस तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। थैंक यू, जय हिंद, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।